हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक ग्वाला थे। वो बहुत सारे गाय और भैंस उनके पास था। वो प्रतिदिन गाय का जो दूध देती थी गाय और भैंस, वो प्रतिदिन बाजार ले जाते थे और बाजार ले जाकर बेचते थे। वो गाय का दूध का बिजनेस करते थे, ले जाकर बेचते थे। तो ग्वाला प्रतिदिन बेचते थे। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा टीला था। उसको क्या, वहां पर नाग और नागिन रहते थे। तो उसी रास्ते से ग्वाला दूध लेकर जा रहे थे। जब दूध लेकर जा रहे थे तो जो नाग और नागिन का बच्चा था वो बहुत छोटा छोटा था। तो पूरा व्याकुल था अपने माँ के लिए कि हाँ, मेरी माँ कब आएगी, कब दूध पिएंगे। मेरी माँ जो है अभी तक आई नहीं है, पता नहीं क्या हो गया मेरी माँ को। आपस में सब जितना बच्चा था वो बात कर रहा था। ये ग्वाला को नजर पड़ा तो लगा कि अरे, इतना छोटा छोटा बच्चा है, इसे हमें कुछ देना चाहिए, कुछ दूध दे देते हैं। वो क्या किए कि एक पत्ता को उसको पीने लायक थाल जैसा बना दिए और उस पे दूध गिरा दिए और बोले कि कल के दिन हम यहाँ पर एक मिट्टी का मटका लाके रख देंगे, उसमें थोड़ा सा दूध दे देंगे और पी लेगा। वहां पर दूध धर दिए और दूध धर के और वो दूध लेकर बाकी दूध बाजार चले गए। बाजार जब चले गए तो बाजार लेकर प्रतिदिन ले जाकर बेचते थे दूध। ऐसा ही रोज प्रतिदिन ग्वाला उसको नाग को बच्चा को दूध पिलाते थे और बाजार लेकर चले जाते थे। उनका दूध घटता था नहीं। जब वो 10 लीटर दूध ले जाते थे और नाग को बच्चा को देने लगे तो उनका दूध और बढ़ जाता था। इन्हें लगा कि अरे, मेरा दूध तो नाग को बच्चा को पिलाने से घटता ही नहीं है, मेरा दूध तो और बढ़ जाता है। आखिर क्या कारण है जो कि दूध मेरा बढ़ जाता है? अच्छा, प्रतिदिन उसको दूध पिलाएंगे। जब इसको माँ आते नाग और नागिन तो अपने बच्चे को खुश देखकर सोचते आपस में कि अरे, आखिर क्या है जो मेरा बच्चा पहले आते थे तो व्याकुल रहता था दूध पीने को लिए, और अब जाते हैं तो उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरा माँ कब आया। अच्छा, कुछ तो कारण है। अपने बच्चे से पूछे नाग नागिन, बेटा, हम सब दिन आते थे तो तूने तो पूरा दूध पीने को लिए व्याकुल हो जाता था, लेकिन अब क्या बात है, क्या कारण है जो तुम दूध पीने को लिए नहीं खोजता है? नाग नागिन का बच्चा बोला, माँ, आप नहीं जानते, एक मुसाफिर इसी रास्ते से जाते हैं, वो दूध लिए जाते हैं और पहले दूध यहाँ पर मुझे दे देते हैं पीने को लिए और हम लोग पी लेते हैं, तब उसके बाद वो जाते हैं, जितना हम लोग दूध पीते हैं उतना वो पिलाते हैं और उसके बाद वो बाजार लेकर जाते हैं। बोले कि ऐसा? तो हाँ। बोले ठीक है, अच्छा है, पीते रहना दूध। दूध पीते पीते उनका जो बच्चा था वो बच्चा सब बड़ा हो गया। बच्चा बड़ा हो गया और भी अंडा दिए, वो बच्चा को भी वो दूध पिलाते रह गए। दूध पिलाते रहे, वो भी बच्चा बड़ा हो गया। ये नाग नागिन को लगा कि ये जो ग्वाला है, वो ग्वाला मेरी माँ को, मेरे बच्चे को दूध पिलाता है, इसे अगर कुछ नहीं देंगे तो भगवान भी मेरा माफ नहीं करेंगे। भगवान भी सोचेंगे कि ये कैसा है कि कर्ज लेकर और चुकाया नहीं,
अपने नाग से नागिन बोली। नाग बोलता है तो क्या दूं उसको? बोले कि तो मेरे पास तो मनी है, आपके पास मनी है, यदि उस मनी को हम दे देंगे ग्वाला को तो क्या दिक्कत है? ग्वाला को दे देंगे, ग्वाला अपना रखेगा, उसके घर में धन लक्ष्मी भरा रहेगा। बोले ठीक है, दे देते हैं। अपने बच्चे से बोला नाग नागिन कि जब वो ग्वाला आएगा दूध देने को लिए तो उसे बोलना कि हमको माँ मिलने को लिए बोली है, वो रुकेगा। बोले ठीक है। जब ग्वाला दूध देकर जाने लगा तो बच्चा बोला उसका, भैया मेरी माँ आपसे मिलने को लिए बोली है, आप रुक जाओ। ग्वाला बोला, नहीं 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 नहीं, हम तुम्हारे माँ से और पिताजी से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे माता और पिता पर मुझे विश्वास नहीं है। तुम्हारे माता पिता जो मुझे डांस लेंगे तब हम क्या करेंगे? मेरा जान तो ऐसी छटपट चला जाएगा। हम तुम्हें दूध भी पिलाते हैं और बदले में वो डांस लेंगे। नाग का बच्चा बोला, नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। बोले नहीं, ऐसा ही होगा, हम नागों पर नागिन पर विश्वास नहीं करते हैं। तूने तो छोटा है इसलिए दूध पिलाते हैं, बाकी हम दूध ऐसे नहीं पिलाते। इतना कह के ग्वाला वहां से बाजार चल दिया दूध बेचने को लिए। वो घर आ गया वापस। सुबह में तो अपने ये जो नाग नागिन आई तो अपने बच्चे से बोली, तूने कहा था? तो हाँ माँ, वो तो ऐसे बोलता है। नाग नागिन बोला, ऐसा है कि हम लोग छुप कर रहिए, आएगा तो उसको आगे टेक लेंगे। बोले ठीक है। ये नाग और नागिन दोनों छुप गए। ये जो ग्वाला था वो दूध दिया वहां पे और दूध देकर जाने लगा। नाग नागिन रास्ता टेक लिए। ये ग्वाला कहने लगा, अरे भाई तूने मेरा रास्ता क्यों टेक रहे हो? यदि तुम दुखी हो तो तुम्हारे बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे। क्या करूं, मुझे दया आता है, तुम्हारा बहुत सारा बच्चा रहता है, इसलिए बहुत तड़पता है भूखा, हमें देना पड़ता है दूध। ये नाग नागिन बोला, देखो हम भी तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। ये ग्वाला कहता है, अरे तूने क्या दिएगा इनाम? तू तो खुद मनुष्यों के डर से घोंसले में बिल में छुपे रहते हो, तो तुम मुझे इनाम क्या दोगे? बोले कि जो मेरे पास है वो दे देंगे। वो जो नाग था वो मनी उगल के दे दिया। बोला, लो अपना घर में रख देना, जब तक तुम्हारे घर रहेगा तब तक तुम्हारा बाल भी कोई बाका नहीं करेगा और तुम्हारा जो घर है वो अंधन से भरा रहेगा और तुम्हारा रोशनी बना रहेगा। घर में दीपक के समान ये जलते रहेगा, दीपक नहीं जलाना पड़ेगा। एक ग्वाला ले लिया और जाके दूध बेचा, दूध बेचकर आया लौटकर और घर में रख दिया तो सचमुच में उसका पूरा जगमग जगमग घर जोत जलने लगा और उस दिन से उसका घर में पूरा बरकत होने लगा। लक्ष्मी भर गया पूरा घर में, अंधन भर गया। यह जो इसका पुत्र था वो एक दिन अपने पिता को साथ जा रहा था बाजार बेचने को लिए दूध। तो उसके पिता जब सर्प को बच्चा को दूध पिलाए तो ये लड़का देख लिया। उस दिन कुछ नहीं बोला। दूसरा दिन फिर देख लिया, उस दिन भी कुछ नहीं बोला। ऐसा ही करते करते महीना 2 महीना देखा, कुछ नहीं बोला। एक दिन उसको मन में ख्याल आया कि मेरे पिताजी तो नागों के दूध पिलाते हैं, नाग के दूध पिलाने से क्या फायदा? यदि नाग को मार देंगे तो मेरा दूध बच जाएगा। एक क्या किया कि एक मोटा सा लाठी लिया और लाठी लेकर और जाके छुप के वहां पर बैठ गया और नाग उधर से आया चढ़ के तो उसको सर पे मार दिया। गहरा चोट आ गया उसको। क्या किया कि उसको डांस लिया तो वहीं पे मर गया। जब वहीं पे मर गया तो ये ग्वाला सोचा कि अरे मेरा पुत्र कहाँ गया है, इधर उधर खोजने लगा। खोजते उस बिल के पास पहुंच गया जहां पर नाग नागिन रहते थे। वहां पर पहुंच गया तो देखा कि मेरा पुत्र जो है वो सांप को डसने से मेरा पुत्र मर गया, लेकिन वो जो सर्प था वो सर्प वहीं पे बैठा है। ये बोला
कि अरे भाई, जन्मन जन्मांतर का तूने रिश्ता तोड़ा, नाता जोड़े पुत्र से, तेरे पुत्र से तूने मेरे पुत्र को डासा। क्या करूं, हाय रे मेरे किस्मत, कैसा हो गया मेरा दशा। ये जो नाग है बोलता है कि भाई, जन्म जन्मांतर के तूने रिश्ता जोड़ा, मैंने भी तुझे कुछ दिया। तूने तो मेरे बच्चे को दूध पिलाया, बदले में तुझे नागमणि दिया। तेरा पुत्र के सोग है तो मेरा सिर पे घाव। देखो भाई, मेरा सिर पे, तेरा पुत्र तो मेरा सिर के ऊपर लाठी से मार दिया। अब मैं क्या करूं, हम तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकते हैं। ये जो ग्वाला था वो बोला कि मेरा एक ही पुत्र है, तूने तो मेरे पुत्र को डांस लिया, अब मैं कहां जाऊंगा। ये नागिन कहती है कि अरे मूर्ख ग्वाला, तेरा पुत्र को बचाने वाला तो तेरे पास ही दवा है। तूने तो जो रखा है उससे तेरा पुत्र जी जाएगा, लेकिन मेरा पति का सर से जख्म नहीं ठीक होगा। मेरा पति का जो है वो मृत्यु हो जाएगा और मैं एक विधवा बन के रह जाऊंगी। एक ग्वाला कहता है, आखिर क्या है मेरे पास। बोला, अरे नागमणि, जो नाग का मणि है जो तुम्हें दिए हैं, जहां पे नाग डासा है वहां पे मणि को सटा दो, तेरा जो पुत्र है वो जीवित हो जाएगा। लेकिन मेरा कौन देखेगा। ये बोला जो ग्वाला कि नागरानी, जब तक हम जिएंगे तब तक यहाँ पर दूध और लवा लाके देंगे, धान का लवा और गाय का दूध देंगे। हम इतना आपको वचन देते हैं, क्योंकि मेरा पुत्र ने आपको पति को मारा है, इसलिए मेरा पुत्र यदि जी जाएगा तो आपको हम सारा दिन दूध लाके देंगे और लवा लाके देंगे। बोले ठीक है। वो जो ग्वाला था वो मणि सटाया लाकर अपने घर से, तो उसका पुत्र उठकर खड़ा हो गया और बोला, पिताजी आप फिर से आए हैं इस नाग को दूध पिलाने को लिए। उसके जो पिता थे वो अपने पुत्र को मारे मुंह में और बोले, इसी नाग के बदौलत हम जी खा रहे हैं, इसी नाग ने मुझे सब कुछ दिया है और तूने नाग पर ही हाथ उठा दिया, गलत बात। और घर गया और घर जाकर और दूध और लवा ले जाकर दिया। दूध लवा ले जाकर दिया। सावन का महीना था, उस दिन नाग पंचमी का दिन था। दूध लवा ले जाकर दिया। जब नाग और नागिन दोनों दूध लावा खाएं तो इनका जो सर का जख्म था नाग का, वो सर का जख्म भी ठीक हो गया और नाग बिल्कुल स्वस्थ हो गए। क्योंकि ये जो ग्वाला थे वो भगवान से विनती किए कि हे महादेव, मेरा पुत्र ने गलती किया है, लेकिन इसका जो सर का जख्म है वो आप ठीक कर दीजिए, क्योंकि मेरा पुत्र तो जीवित हो गया, अब इसको जीवित होना बहुत जरूरी है। नागिन अगर जो विधवा हो जाएगी तो इसका संसार में कोई मान नहीं रहेगा। भगवान ने उसका पुकार सुन लिए और उसका जो सर का जख्म था वो जख्म ठीक कर दिए। नाग और नागिन फिर से मुख भरा आशीर्वाद दिए इनका ग्वाला का। ग्वाला घर आ गए और उस दिन से ग्वाला हर सावन महीना में नाग को दूध और लवा देने जाते थे और नाग को दूध पिलाते थे और नाग पंचमी मनाने लगे। गुरु भाई बहना, एक नाग भी जो है, सर्प भी है, वो मनुष्यों की भाषा समझते हैं और मनुष्य भी एक नाग से दोस्ती कर लिए और दोस्ती कर लिए तो इतना बड़ा गहरा दोस्ती हो गया दोनों में कि जन्मों जन्मांतर का रिश्ता नाता बन गया। गुरु भाई बहना, कितना जो प्रेम होता है, प्रेम किसी चीज को नहीं देखता है। प्रेम से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। भगवान भी पूछे थे कृष्णा जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी की सबसे बड़ा क्या है। श्री रामचंद्र भी पूछे थे कि सबसे बड़ा क्या है, तो माता सीता भी यही उत्तर दिए थे कि प्रेम। जहां पर प्रेम नहीं है वहां पर भगवान नहीं है। सबसे बड़ा प्रेम है। तो प्रेम जो है, प्रेम से जो ही कोई काम करते हैं
वो सफल होता है। जैसे कि वो ग्वाला दूध पिलाते थे अपने भावना से, प्रेम से, तो नाग नागिन भी उन पे खुश होके और उनके पुत्र को, मरे हुए पुत्र को भी बचा दिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।